हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कहानियाँ मैं आपको हफ्ते में एक या 2-3 दिन में एक सुनाया करूँगा। ये कहानियाँ पंचतंत्र की कहानियाँ आपने जैसे सुना है उस तरह की होंगी, यानी कि उससे कुछ लेसन मिलेगा आपको। तो एक हर कहानी जैसे एक गांव में, एक राज्य में ऐसे शुरू होता है, तो ये कहानी भी ऐसे ही शुरू होती है। एक गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 70 के करीब, 70-75 के करीब, जो काफ़ी अनुभवशाली थे। तो उस गांव में और आसपास के गांव में सब में उनका बहुत नाम था। लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। तो ये गांव के जो पढ़े लिखे नौजवान थे और कुछ अनपढ़ नौजवान भी थे और बाकी कुछ बड़े लोग भी थे, उनको ये पसंद नहीं थी ये बात कि गांव के लोग उस बुज़ुर्ग की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, उनमें क्या इतनी खूबी है। तो उन्होंने मिलजुल के, ये नौजवानों ने एक फ़ैसला किया कि एक दिन जाके हम उनकी बुद्धिशाली की परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें से एक नौजवान ने कहा, मैं अपने मुट्ठी में एक चिड़िया रख लेता हूँ, छोटी सी चिड़िया, जैसे हमिंग बर्ड वैसे होती है ना, वैसे छोटी सी चिड़िया रख लेता हूँ मैं उनके पास ले जाऊँगा, हम सब चलेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि मेरी मुट्ठी में जो चिड़िया है वो ज़िंदा है या मरी हुई है। अगर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वो ज़िंदा है तो मैं अंदर ही दबा के उसको मार दूंगा, और उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वो मरी हुई है तो मैं मुट्ठी खोल के उसको उड़ा दूंगा, और इस तरह से हम उस बुज़ुर्ग को गलत साबित कर देंगे। तो ये सब डिस्कस करके वो बुज़ुर्ग के पास गए। सबके बुज़ुर्ग ने कहा, क्या बात है भाई, इतनी इतने सारे जन मिलजुल के आज आए हो, क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि भाई हर गांव में आपकी तारीफ़ होती है हर जगह, तो हम आपके सामने एक प्रश्न लेके आए हैं जिसका आपको जवाब देना होगा। बुजुर्ग ने कहा, बताइए क्या है करके। तो नौजवान जो सामने नेतृत्व कर रहा था उस झुंड का, तो उसने बोला, मेरे मुट्ठी में एक चिड़िया है, आपको बताना है कि वो मरी हुई है या ज़िंदा है। वो बुज़ुर्ग ने बिना एक क्षण सोचे भी बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, ये तो तुम्हारे हाथ में है। वो तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा, बाकी सब भी एक के बाद। उन्होंने बोला, वाकई आप बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि किसी बुजुर्ग की बुद्धिशाली की या उनका जो अनुभव होता है उसकी परीक्षा हमको नहीं लेनी चाहिए। बेशक वो बुद्धिशाली हो या ना हो, उनकी उम्र का जो है हमको मर्यादा हमको देनी चाहिए। दोस्तों, फिर मैं दूसरी टाइम पे एक और ऐसी छोटी सी कहानी के साथ मैं आपके पास आऊँगा। ओके, नमस्ते।